हेयो साइंस वॉर्म्स। आज बात करेंगे हार्ट और ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो लेट्स डिग इट। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जिसको अपन नॉर्मली कह सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑल्सो डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, सेंट्रल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट। सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल सिस्टम को हार्ट के नाम से जाना जाता है और पेरिफेरल पार्ट को वेसल्स के नाम से जाना जाता है। यानी हार्ट इसका सेंट्रल पार्ट है और जिसकी वेसल्स है वो पेरिफेरल यानी पास का पार्ट है, जो हार्ट का दो भागों में डिवाइड हुआ है। उसके बाद अगर बात करें इसके फंक्शन की, तो विद इन 21 डेज ऑफ फीटल लाइफ, यानी जो फीटल लाइफ होता है यानी गर्भ में, जब शिशु गर्भ में है तब उसके 21 दिन के अंदर हार्ट जो होता है वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है। लेकिन पहली हार्ट बीट यानी पहली बार जब दिल धड़कता है तो वो 28 डेज ऑफ फीटल लाइफ यानी 28 दिन का जब गर्भ हो जाता है तब पहली बार हार्ट धड़कता है। ये एक तरह का हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जिसका वेट मेल के अंदर 300 से 350 ग्राम और फीमेल के अंदर 250 से 300 ग्राम होता है। अगर बात करें इसके अंदर आगे शेप की, तो ये कॉनिकल शेप का या क्लोज्ड फिस्ट शेप का होता है। कॉनिकल शेप की अगर बात करें, जैसे अपन सबने बचपन में सॉफ्टी खाई है, तो सॉफ्टी की शेप क्या थी, कोन शेप की। तो उसी तरह हार्ट नीचे जाता है, जैसे ऊपर से नीचे आता है कोन शेप में बदलता है, तो इसको कॉनिकल शेप बोलते हैं। उसी तरह दूसरा इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड फिस्ट यानी मुट्ठी के समान। ठीक है, बंद मुट्ठी जिस तरीके से दिखती है, हार्ट भी उसी तरह का दिखता है। अगर आगे बात करें इसके साइज की, तो साइज इसका 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी, ठीक है, और इसकी 6 सेंटीमीटर थिकनेस पाई जाती है। थिकनेस यानी मोटाई। तो अगर इसको कैसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, लेंथ 12, विड्थ 8 और थिकनेस 6 सेंटीमीटर। बात करें इसके पोजीशन लोकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी पोजीशन ये हमेशा मिडल मीडिया स्टर्नम। अगर अपन बात करें मिडल मीडिया स्टर्नम का होता है, तो अपने चेस्ट के अंदर जो स्टर्नम पाया जाता है, दो लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है, दो लंग्स के बीच का स्पेस, उसको बोलते हैं मिडल मीडिया स्टर्नम। ठीक है, अब उसमें भी अगर बात करें तो दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है और हमेशा ऑब्लिक पोजीशन में होता है। तो अपन अगर पोजीशन की बात करें तो ये हमेशा होता है, जैसे अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिशनल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसी तरह ऑब्लिक होता है यानी कि बिल्कुल बीच में, तो ऑब्लिक शेप में पाया जाता है। बात करें ऑब्लिक पोजीशन में भी मैक्सिमम पार्ट 2/3 पार्ट इसका हमेशा किस साइड में पाया जाएगा, लेफ्ट साइड में। यानी इसका अधिकतर पार्ट, 2/3 का मतलब हो गया अधिकतर पार्ट इसका हमेशा कहाँ पाया जाएगा, लेफ्ट साइड में, और इसका मिनिमम पार्ट कहाँ पाया जाएगा, राइट साइड में। इस तरह ये ऑब्लिक शेप में राइट साइड में 1/3 और लेफ्ट साइड में 2/3 पाया जाता है। ये हमेशा स्टर्नम और वर्टिब्रा के बीच में होता है। वर्टिब्रा भी कौन सी, थोरेसिक। अगर अपन वर्टिब्रा की बात करें तो सर्वाइकल और उसके बाद थोरेसिक, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है और स्टर्नम है, उन दोनों के बीच में पाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि ये कौन से कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स के अंदर जो कार्टिलेज पाया जाता है उनको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। तो कौन से कोस्टल कार्टिलेज के बीच पाया जाता है, तो सेकंड और सिक्स्थ, सेकंड नंबर और सिक्स नंबर कोस्टल कार्टिलेज के बीच में पाया जाता है। तो इस तरह से अपन हार्ट की पोजीशन और लोकेशन के बारे में बताते हैं। अब अगर अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, तो हार्ट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसके लिए आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है ना, हार्ट के अंदर 4 चेंबर पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाले 2 चेंबर को आलिंद और नीचे वाले 2 चेंबर को निलय कहते हैं। आलिंद का दूसरा नाम होता है एट्रियम और निलय का दूसरा नाम होता है वेंट्रिकल्स। ठीक है, आलिंद, एट्रियम, निलय, वेंट्रिकल्स। अब आलिंद को 2 भागों में बांटा गया, राइट और लेफ्ट। उसी तरह निलय को 2 भागों में बांटा गया, राइट और लेफ्ट। तो एट्रियम 2 भागों में, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल 2 भागों में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चारों वेंट्रिकल्स के अंदर क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है और इसके अंदर विशुद्ध और शुद्ध खून, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक है, अगर बात करें ये 4 चेंबर होते हैं जो क्या कहलाते हैं, चेंबर्स ऑफ हार्ट, जिसको अपन आगे क्लास में और आगे आराम से पढ़ेंगे डिस्क्राइब में। बात करें वॉल्स की, तो हार्ट के अंदर जो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में एक वॉल पाया जाता है। ये वॉल क्या करता है, जो ब्लड राइट एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आ रहा है उसको पीछे जाने से, उसका बैक फ्लो होने से रोकता है। तो ये क्या करता है, उसको पैक कर लेता है ताकि ब्लड का फ्लो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ ना जाए। तो इसलिए जो इन दोनों के बीच में वॉल पाया जाता है राइट साइड की तरफ, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। अब ट्राइकस्पिड वाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे कस्प पाए जाते हैं। ये 3 छोटे छोटे कस्प क्या करते हैं, ब्लड को राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ जाने से रोकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अपन आगे और डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले जाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व भी क्या होता है, इसमें 2 कस्प पाए जाते हैं
और ये क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने वाले खून को लेफ्ट एट्रियम में वापस जाने से बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, ये हो गए आपके दो टाइप के वॉल्व। इसके अलावा दो और तरह के वॉल्व पाए जाते हैं, एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, जो अपन आगे आने वाली क्लासों में और आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के वॉल्व पाए जाते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन है और उसको किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्या उसका फंक्शन होता है। अब अगर आगे बात करें, इसके अंदर आप देख सकते हैं दो तरह की वेना केवा यानी महाशिरा पाई जाती है। ठीक है, शिरा का काम अपन सबको पता है क्या होता है कि जो नॉर्मली यहाँ पे महाशिरा पाई जाती है उसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि विशुद्ध ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की तरफ डालना। ठीक है, अब आप जानते हैं सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, दो पार्ट है। सुपीरियर वेना केवा क्या करेगी, अपने गर्दन से ऊपर का जितना भी भाग है, ब्रेन, आईज, नोज, माउथ, यहाँ से जितना भी ब्लड है उसको पूरा ड्रेन करेगी। और कहाँ पे ड्रेन करेगी, उसको सारा राइट एट्रियम के अंदर, इसलिए उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। अगली जो पाई जाती है वो इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा जो नेक से नीचे का साइड है, हार्ट लेवल से नीचे का साइड, लेग्स, स्टमक, ठीक है, यहाँ से सारा ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ डालेगी, राइट एट्रियम से, जो काम है इंफीरियर वेना केवा का। इसलिए एसवीसी सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा आईवीसी, ये दोनों क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में डालती है। आगे अगर बात करें आर्च ऑफ अरोटा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से जब शुद्ध खून बॉडी से बाहर सर्कुलेट होता है तो वो आर्च ऑफ अरोटा में जाता है। ये अरोटा एक तरह की आर्च पाई जाती है। आर्च इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक घुमाव पाया जाता है, इस घुमाव में से शुद्ध खून क्या होता है, अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसको बोलते हैं आर्च ऑफ अरोटा। उसके बाद आता है पल्मोनरी ट्रंक। जब खून राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाने वाला होता है, यानी उसका शुद्धिकरण होने की कोशिश होती है, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का मिलान होता है, उससे पहले जो ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल से निकलता है लंग्स की तरफ, राइट वेंट्रिकल से निकलता है लंग्स की तरफ, तो उसके लिए एक पाइप पाई जाती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक क्या करती है, लंग्स की तरफ ब्लड को ले जाती है और ऑक्सीजनेट करके उसको वापस लाती है। अब ट्रंक तो उसको ले जाएगी लंग्स की तरफ, वापस लंग्स से हार्ट की तरफ लाने का काम करता है पल्मोनरी वेन। तो ये जो आपको छोटी छोटी लाल लाल वेन्स दिख रही है चार, ठीक है, ये क्या चार पल्मोनरी वेन्स जो क्या करती है, पूरे लंग्स से ब्लड को लाके वापस हार्ट में डालती है, वो भी क्या, ऑक्सीजनेशन करके। इस तरह से क्या होता है, हार्ट से ट्रंक तो लेके जाती है दूर खून को, और वेन्स क्या होती है, खून को वापस लेके आती है। इस तरह से उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक्स और पल्मोनरी वेन्स। आप चाहे तो इस डायग्राम का एक पिक क्लिक कर सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अपन आने वाली क्लासेस में इस स्ट्रक्चर के बारे में आगे एनाटॉमी और इसका स्ट्रक्चर फंक्शन डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।